हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके मूवी रिव्यू। रात के 1:30 बजे जब आधा हिंदुस्तान ओपेनहाइमर देख रहा था और आधा हिंदुस्तान ये सोच रहा था कि ये कौन है जो काम धंधा छोड़कर पिक्चर देखने गए, उसी टाइम एक ऐसी फिल्म का टीजर आता है जो ओपेनहाइमर खुद के घर अमेरिका में रिलीज किया जाता है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में प्रभास की प्रोजेक्ट का टीजर रिलीज कर दिया गया और इसका ऑफिशियल नेम भी रिलीज हुआ है जो है कल्कि। और ये वही नाम है जो हमने कल की पोस्ट में रिवील कर दिया था। नहीं, तालियों की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि छोटा नास्त्र न मंत्र हमारे अंदर भी है कि नहीं। खैर, इसके टीजर से पहले इसका पोस्टर आया था जिसमें प्रभास का फर्स्ट लुक रिवील किया, जो देखने में एकदम फोटोशॉप लग रहा था और उन्होंने बनाकर दिखा भी दिया। फैंस ने भी बोला भैया इससे अच्छा एमबी जेम्ब्रीवल बना लेते। कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर निकाले जो देखने में कई ज्यादा रियल से भी रियल लग रहे थे। और उसके बाद फर्स्ट लुक में कर्स ने डिलीट करके एक नया लुक जारी किया जो ऑनेस्टली पहले वाले से थोड़ा बेटर, लेकिन इसके बाद हमको आदिपुरुष की याद आ गई। उसमें भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। मन में आया था कि हे भगवान 2 ही महीने में प्रलय रिटर्न ना हो जाए, और बोला क्यों भाई सूजी है। लेकिन फिर हमारे एक्सप्रेशन ने इसके टीजर ने कॉलर पकड़ कर उठाया। जी हाँ, प्रभास के फैंस उस पोस्टर को क्रिटिसाइज करने वालों से यही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया सूजी है। क्लिप में देखो ड्यून, स्टार बॉयज, ब्लड रन, मैड मैक्स, स्टार ट्रैक्स जैसी हॉलीवुड फिल्मों का इंस्पिरेशन देखने में लगता है कि किया गया है। लेकिन एक चीज है जो इंडियन स्टैंडर्ड से थोड़ा बेटर बना, वो है इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट भारतीय सनातन इतिहास से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। सबसे पहले तो उसके कई फ्रेम में भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले तो वो मूर्ति जो एक कैरेक्टर ने अपने हाथ में पकड़ रखी है। फिर एक फ्रेम में रोबोट है जो बाद में अमिताभ बच्चन जी उसी गुफा में लड़ते हुए दिखते हैं। एक ऐसी गुफा में जाता है जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है। अब क्योंकि हाँ वो एक अश्वत्थामा किरदार प्ले कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दुनिया से दूर रहते हुए अपनी तपस्या या ध्यान मुद्रा में समाधि लगाए होंगे। ये उनके ऊपर बंधी पट्टियों और जारों से पता चलता है। इसके साथ ही पौराणिक इतिहास में भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा खुद शिव का अंश अवतार थे। वही कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा शापित होने के बाद वो अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए शिव की आराधना में लीन हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, हम एक फ्रेम में एक औरत को मशीन में डालते हुए देखते हैं कि उसके आसपास कई सारे बॉक्सेस। ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम डायरेक्टर ने रिसर्च तो अच्छी की है। लेकिन उस सीन का मतलब ये भी हो सकता है 2898 में चली गई फ्यूचर की दुनिया में। उसको देखकर ऐसा लगा कि ये लोग कोई आर्मी बना रहे, हेमनिटी राज करने के लिए आया कली, जो बाय द वे इस फिल्म का विलन पक्का हो चुका है। कि इसमें ऐसा हो सकता है कि प्रभास कली की सेना का कोई ट्रेन सोल्जर हो जिसका बाद में कोई हृदय परिवर्तन हो जाए और वो बाद में देवीर बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इस फिल्म में कोई देव शक्ति आवाज करें। होने को तो कुछ भी हो सकता है कि लोगों पर हो रहे एट्रो सीरीज के खिलाफ लड़ें। एक चीज तो पक्की है कि फिल्म पर मेहनत तो नजर आ रही है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज दो जी की वो इसका टाइटल कार्ड। इसमें कई सारे इंडियन लैंग्वेज के लेटर नजर आए। वो अपनी आर्मी बना रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। एक फ्रेम को देखकर मुझे गंधारी और उसके सौपुत्रों की भी याद आ गई जो बाद में कौरव कहलाए गए। वो भी पांडव वरना कौरव की लड़ाई जैसा दिख रहा है। जो वेपनर है वो भी त्रिशूल के आकार की हैं। वहीं फिल्म के अंदर जो वॉर सीक्वेंस हैं, इसका मतलब है महाभारत के कई सारे रिफरेंस को मॉडर्न स्टोरी में डालकर। अब वैसे तो इस टीजर में ज्यादा कुछ दिखा नहीं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है एक नई कहानी जनरेट की गई। अब इसके प्रोड्यूसर एसवी दत्त ने बताया कि वो इसको 10 भाषाओं में लाने वाले हैं। वहीं इसके एक फ्रेम में एक हाथ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। इसके ठीक एक फ्रेम पहले हम तबाह हुई सिटी देखते हैं। यानी ये एक टीज है कहानी करण सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद की। अब बात रही इस टीजर के इंस्पिरेशन, तो भैया आपने जितने भी फिल्मों का नाम लिया है ना, वो सभी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड हैं। टोन खुद स्टार बॉर्ड्स से इंस्पायर्ड फिल्म है। वहीं जिस पोज को लेकर प्रभास की ट्रोलिंग हो रही, वो सुपर हीरो लैंडिन का बहुत ही कॉमन पोज। आयरन मैन से पहले सुपरमैन की फिल्मों में दिखाया गया था, स्पाइडरमैन की फिल्मों में भी उसकी झलक मिलती है। तो दिक्कत इंस्पिरेशन की नहीं है, जिसके खुद चेंजेस किए गए हैं। ऐसे में इंस्पिरेशन और क्या ऐड करेंगे वो देखने लायक हो कि ओवरऑल फिल्म तो अच्छी आ रही है। जियो सिनेमा पर आई एक असुर भी मॉन्स्टर नाम के एक एनिमल से इंस्पायर्ड। आपका क्या ख्याल है देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और पीके मूवी रिव्यू को सब्सक्राइब करके जाइएगा।